हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जिस पर पति और पत्नी दोनों के ही प्रश्न होते हैं। स्पेशली पति के बहुत ज़्यादा प्रश्न होते हैं, क्योंकि मैट्रिमोनियल विवादों में आने से पहले पति और पत्नी दोनों को चीज़ें बहुत आसान लग रही होती हैं। लेकिन जब दोनों ही मैट्रिमोनियल विवादों में कदम रखते हैं और सालों ऐसे ही गुजर जाते हैं, पीछे पलट के देखते हैं तो 2.5 साल हो भी गए, मुकदमा चल रहा है और अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, केस आगे ही नहीं बढ़ा। तो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं दोनों लोगों को लगता है कि समय खराब हो रहा है, बट अपनी ईगो के कारण दोनों ही कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे होते और वही 2.5 साल कब 5 साल और कब 10 साल बन जाते हैं पता भी नहीं चलता। अब दोस्तों, ऐसे में स्वाभाविक रूप से दोनों के मन में एक फ्रस्ट्रेशन भी होता है। और अगर आपकी शादी ही 32-33 की एज में हुई थी और अब आपके 10 साल निकल गए, तो डेफिनेटली आपकी एज 43 हो जाएगी और सर के बाल या तो सफेद हो जाएंगे या उड़ जाएंगे। उस स्थिति में आप सोचते हैं कि अब लाइफ में आगे बढ़ने के भी सारे ऑप्शंस खत्म हो चुके हैं। अब आगे भी अगर हमें बढ़ना है तो कैसे बढ़ेंगे। कई बार आपके माता पिता होते हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे की फैमिली आगे बढ़े, वो भी नहीं बढ़ पा रही होती है। अब ऐसे में नेचुरली आपके मन में कई सारे क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि हम इन मुकदमों को जल्द से जल्द कैसे खत्म करें। अब दोस्तों, इसका कोई सीधा तरीका नहीं है। हालांकि इसमें जो ऑप्शंस हैं उस पर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप देख सकते हैं। बट फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि 10 साल चलने वाले मुकदमे को आप 2 साल में खत्म कर दोगे, अनटिल एंड अनलेस आप दोनों के बीच में कोई एमिकेबल सेटलमेंट नहीं हो जाता। अब ऐसी परिस्थिति में पति कहता है कि साहब मेरी एज निकल रही है, मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा और फिर लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी। ऑलरेडी मुझे 5 साल हो चुके हैं, एज मेरी 37-38 हो चुकी है। तो क्या मैं अब इस परिस्थिति में आगे बढ़ सकता हूं या सेकंड मैरिज कर सकता हूं या किसी के साथ रह सकता हूं? ये क्वेश्चन आता है। देखो, अगर आप सेफर साइड की बात करो फिर तो यही है कि जब तक आपका ये मामला निपट ना जाए तब तक आपको आगे किसी रिलेशन में नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन कई बार को इंसिडेंटली भी ऐसा होता है कि आप लाइफ में चल रहे थे, आपको कोई मिला, आपने उसको अपना सब कुछ बता दिया और वो आपके साथ इमोशनली अटैच हो गया और इमोशनली अटैच करते करते आप दोनों का अच्छा अटैचमेंट बन गया, प्रेम हो गया और अब आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो। सामने वाला जो पार्टनर है उसको आपके बारे में सब कुछ पता है कि आपके कैसे चल रहे हैं, आपने कुछ भी छुपाया नहीं है, आगे बढ़ना चाहते हो। तो अब इस परिस्थिति में क्या हो सकता है? देखो, फिर मैं आपको कहता हूं फॉर सेफर साइड, अगर इस प्रकार से आपका कोई अटैचमेंट बन गया है, कोई आपकी लाइफ में आ गया है, आप उसके साथ रह भी रहे हो, वहां तक तो सारी चीजें ठीक है, क्योंकि इसको कहेंगे एडल्ट्री, क्योंकि आप मैरिज के बावजूद किसी और के साथ संबंध में हो। लेकिन दोस्तों, इस एडल्ट्री के प्रूफ अगर आपके पार्टनर को मिल जाते हैं तो वो कोर्ट में 498A को आपके ऊपर प्रूफ कर सकता है। तो यानी प्रूफ कोई भी नहीं मिलना चाहिए इस बात का कि आपका उसके साथ कोई रिलेशन है। ठीक है, आप इमोशनली टच में एक दूसरे से मिलते हो, बात करते हो, वहां तक ठीक है, इवन साथ में रह रहे हो वहां तक भी ठीक है। बट अगर इस बात का कोई प्रूफ मिलता है कि आप एडल्ट्री में किसी और के साथ हो, तो इसका फायदा दूसरा पक्षकार अपने बाद में उठा लेगा, पहली चीज। अब दूसरी चीज कि वो जो लड़की है उसके माँ बाप भी कह रहे हैं कि भाई ऐसा है, केस तो पता नहीं कब खत्म होंगे, 10 साल में, 12 साल में, 15 साल में, तब तक कि हमारी बेटी बैठी रहेगी। डेफिनेटली हर माँ बाप की ये चिंता होती है। अब मान लिया कि ठीक है, लड़की आपके साथ है, लेकिन उसके ऊपर भी एक दबाव है अपने माता पिता का, वो भी इनडेफिनेट टाइम तक तो नहीं रुक सकती। तो फिर ऐसे केस में क्या है कि क्या आप उसके साथ शादी कर सकते हो? देखो, अभी एक मामला आया था जिसमें लड़की के माता पिता ऐसे एक मामले में लड़के के ऊपर दबाव डाल रहे थे कि सोशल मैरिज करनी है, क्योंकि समाज में उनको दिखाना है सब चीजें जो भी होती है। अब दोस्तों, ये पूरे तरीके से गलत है। अगर आपके कोई केसेस चल रहे हैं, आप किसी और के साथ सोशल मैरिज करेंगे, डेफिनेटली आप आगे जाके फंस जाएंगे और आपके उस मैरिज का कोई भी प्रूफ, जो कि बहुत ही आसानी से जाए। सोशल मैरिज का मतलब क्या होता है? हर एक आदमी के हाथ में फोन है आज के समय, आपकी कोई वीडियो, कोई फोटो, कुछ ना कुछ लीक पक्का होगी और उसके बाद वही चीज वो आगे लगा के आपके ऊपर बाइगेमी का केस करके भी आपको दंडित करवा सकती है। दंड भी मिलेगा और दूसरी मैरिज भी आपकी खराब हो जाएगी। तो इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस प्रकार से ओपनली सब कुछ कर लेते हो तो फिर आपका फंसना लगभग तय हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना। अब नटशेल में अगर हम बात करें कि जैसे आपने कई वीडियोज में देखा होगा कि अब तो बाइगेमी क्राइम नहीं है, नए लॉ आने के बाद आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, केवल नंबर बदला है। आज भी कानून वही है कि अगर आप बाइगेमी करते हैं, यानी अगर आप बिना डाइवोर्स के दूसरी मैरिज करते हैं, तो आपके ऊपर कोई केस करके साबित कर देता है तो 7 साल तक की सजा वो आपको दिलवा सकता है। यानी इसमें कोई भी चेंज नहीं आया है, अभी भी लॉ वैसे का वैसा ही है। तो अभी भी आप ओपनली ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, किसी के साथ रह सकते हो, बात कर सकते हो, वो एक अलग बात है। लेकिन आप मैरिज आज भी नहीं कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए। हाँ, आपकी लाइफ गुजर रही है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो साथ रहने के और माध्यम है, आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। किसी लीगल एडवाइजर से आप सलाह ले सकते हैं कि किस तरह से, किन सावधानियों के साथ आपको आगे बढ़ना है, रहना है। लेकिन डेफिनेटली बिल्कुल एक लाइन में, मैरिज करना आज भी क्राइम है विदाउट डाइवोर्स। तो इस चीज को क्लियर कर लें। और कई बार हमने ऐसा भी देखा है
कि आप लोग क्या करते हैं कि दूसरी उसमें चले जाते हैं ये सोच करके कि आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन कुछ समय तो सब सही चलता है और फिर चीज़ें खराब होती हैं तो फिर बहुत भयंकर हो जाता है, क्योंकि दूसरी वाली जो आपकी वाइफ है उसको पहली वाली के बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि आपका अटैचमेंट ही ऐसे हुआ था। अब वो पहली वाली से मिलती है और फिर दोनों मिल करके आपके ऊपर वार करती हैं। ऐसे मामले भी हमारे पास कई सारे रहे हैं। तो इस चीज़ को समझ लेना, क्योंकि मैंने ये देखा कि जो लड़के आते हैं स्पेशली वो कहते हैं साहब मेरे को एक लड़की मिली है तो बहुत ही अच्छी है, मेरे को इमोशनली सपोर्ट करती है, उसका तो मेरे को 100% कन्फर्म है। फिर शादी कर लेते हैं और शादी के 3 महीने के बाद ही फिर हमारे पास आ जाते हैं साहब मैंने सेकंड मैरिज कर ली थी, ऐसे ऐसे, अब दूसरी वाली धमकी दे रही है कि मैं पहली वाली को सारे प्रूफ दे दूंगी। फंस गए। तो आप इस तरह से भरोसा नहीं कर सकते। शुरू शुरू में सब अच्छा लगता है। इवन ऐसे मामले हमने देखे जहां 7-8 साल तक प्रेम चला और 7-8 साल के रिलेशन के बाद शादी हुई, शादी के 3 महीने बाद ही केसेज हो गए। तो वो 7-8 साल का प्रेम क्या था भाई फिर? तो आप अगर इस प्रकार से फेथ करके किसी पे चल रहे हो तो ये मैं कहूंगा आज के समय पे आपकी गलती है, ऐसा आप नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं पूरी बात सारी चीजें अच्छे से समझ गए होंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।